प्यार दो लोगों के बीच का नशा है और जिसको पहले होश आ जाए वही बेवफा है। आज हम रोते हैं कि सामने वाले इंसान ने हमको छोड़ दिया है, बट इट जस्ट लाइक कि वो सिर्फ नशे से बाहर आया है और सब वो बाहर आ चुका है ऑलरेडी, तो हमको लगता है कि वो बेवफा है, गलत इंसान है, ये है वो है, बट नहीं, वो इंसान ऑलरेडी इस नशे से बाहर आ चुका है और अब तुम्हारी बारी है कि तुम इस नशे से ज़बरदस्ती बाहर निकाले जा रहे हो। और जब नशे से बाहर इंसान आता है ना तो दिक्कत होती, चुभन होती है, वही चुभन तुमको आज हो रही है। तो चलिए इसको समझते हैं कि ब्रेकअप एक्चुअली है क्या। सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं हुआ है भाई, ठीक है। इट जस्ट लाइक सामने वाला इंसान ने तुमको छोड़ दिया कि वो बदल चुका है, जैसे मौसम बदलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बारिश का मौसम जाके जाड़ों का या सर्दियों का मौसम जब आता है तो क्या तुम बारिश के मौसम को गाली देते हो? नहीं देते। एग्जैक्टली, इंसान भी ऐसा ही है। शायद उनका तुम्हें छोड़ना का मतलब ये है कि उनको वो मिल गया है जो उन्हें चाहिए था, या उनका तुम्हें छोड़ने का मतलब ये भी है कि उनको समझ आ गया है कि जो उन्हें चाहिए वो तुम्हारे पास नहीं मिलेगा। कोई भी हालात हो सकते हैं। अब इसमें उनकी क्या गलती? क्या तुम किसी को ज़बरदस्ती बेहोश करके रख सकते हो अपने साथ ताकि तुम्हारा नशा ना टूटे? क्या तुम अपने आप को किसी और के साथ ऐसे रख सकते हो जहाँ पे तुमको समझ में आ जाए कि इसके साथ मेरा नहीं हो पाएगा, फिर भी क्या तुम रह सकते हो? नहीं रह सकते। तो ये समझना सबसे पहले बंद करो कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है। लॉजिकली सोचो, तुम रो क्यों रहे हो? तुम रो इसलिए नहीं रहे हो क्योंकि वो इंसान चला गया, तुम रो इसलिए रहे हो क्योंकि तुम्हें उसमें तुम्हारे एफर्ट और उसमें तुम्हारी एनर्जी लगी थी और ये तुम्हारा ईगो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है कि मेरी मेहनत बेकार कैसे चली गई। तुमको ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि ये कोई सौदा नहीं था दो लोगों के बीच में, तुम्हारा नुकसान हो गया। ये एक अनुभव था, ये एक एक्सपीरियंस था और एक्सपीरियंस कभी भी बेकार नहीं जाता। ये तुम्हारे अनकॉन्शियस को हमेशा मजबूत करता है। तो टेक इट एज एन एक्सपीरियंस। तुम रो मत, ये मत सोचो कि मेरा क्या हो गया, मेरी मेहनत बेकार चली गई। हम जब किसी के साथ रिलेशन में होते हैं ना तो हम सिर्फ उस पर्सन को नहीं, उस इमेज को भी प्यार करते हैं जो हमने अपनी इमेज उनके सामने एक बनाई होती है, और जब वो चले जाते हैं तो वो इमेज बिखर जाती है और जो दर्द होता है ना वो उनके जाने का कम होता है, बट उस इमेज के टूटने का ज़्यादा होता है क्योंकि तुमने अपने जो रिमोट है ना वो किसी और के हाथ में दे रखा है। अब जब वो बंदा चला गया है तो तुम बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल महसूस कर रहे हो। तुमको समझ ही नहीं आ रहा है कि तुम्हें अब क्या करना है, इस इमोशन को कैसे हैंडल करना है या इस दर्द को कैसे हैंडल करना। और ये मानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये उनकी बेवफाई नहीं है, उनका चला जाना, ये तुम्हारी डिपेंडेंसी है जिसका दर्द तुम्हें हो रहा है कि तुम इमोशनली कितना डिपेंडेंट है उनके ऊपर। आई एग्री, तुमको लग रहा होगा कि नहीं आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल बात कर रहे हो, इमोशनल बात नहीं कर रहे, बट एंड में तुमको ये बात समझनी पड़ेगी कि लॉजिक ही आपके काम आएगा इन सब से बाहर निकलने के लिए। वो बेवफा नहीं थे, वो एक जरिया थे तुमको ये दिखाने के लिए कि तुम अंदर से कितने खाली हो चुके हो। पता है क्या है, तुम उस बीते हुए कल के लिए नहीं रो रहे हो जिस टाइम वो पर्सन तुम्हारे साथ था। तुम एक इमेजिनरी फ्यूचर के लिए रो रहे हो। तुम रो रहे हो वो शादी के लिए जो तुमने साथ में इमेजिन करी थी, एक लाइफ के लिए जो तुमने साथ में इमेजिन करी थी, एक घर जिसमें तुम लोग साथ में रहोगे। उन सारी इमेजिनरी चीज़ों के लिए तुम रो रहे हो कि अब वो सब नहीं हो पाएगा। तो बेसिकली भाई, तुम एक ऐसे फ्यूचर के लिए, एक ऐसे इमेजिनरी फ्यूचर के लिए रो रहे हो जो आज तक कभी रियल हुआ ही नहीं है। तो तुम्हारा जो दुख है, जो तुम्हारा दर्द है, उसका बेस क्या है? एक इमेजिनरी फ्यूचर। पर तुमको ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि जो तुम्हारे साथ प्रेजेंट में ही नहीं है वो तुम्हारे साथ फ्यूचर में तो था ही नहीं कभी। तुमने ये बात बहुत होगी मुँह से सुनी होगी कि हम अकेले आए हैं और अकेले गए जाएंगे और ये है वो है, किसी का सहारा, ये सब। भाई तुमको लगता होगा कि ये पुराने लोगों की बातें हैं, ये बेकार है, बट ये बेकार नहीं है। अगर तुम इसको एक शांत दिमाग से सोचोगे ना तो इट इज़ वेरी ट्रू। जैसे तुम अकेले आए हो अकेले जाओगे, फॉर श्योर तुम अकेले आए हो और अकेले जाओगे, और जो तुम्हारे साथ में, जो तुम्हारी ज़िंदगी में जो लोग, दोस्त या रिश्तेदार, ये सब है ना, ये सिर्फ एक साथी हैं और इसको कहीं ना कोई साथी तुम्हारा अलग अलग मोड़ पे जा रहा है। कोई तुम्हारे साथ तुम्हारी ज़िंदगी के रास्ते में थोड़ा लंबा चल रहा है, कोई तुम्हारी ज़िंदगी के साथ तुम्हारे रास्ते में थोड़ा सा 4 कदम चल रहा है, कोई 1 कदम चल रहा है, कोई 10 कदम चल रहा है। अंत में सब अपनी अपनी डेस्टिनेशन के हिसाब से मुड़ जाएंगे और तुम अपनी डेस्टिनेशन के हिसाब से मुड़ जाओगे। तो किसी का साथ तुम्हारे लिए ज़िंदगी भर नहीं होगा। उनका तुम्हें छोड़ जाना हो सकता है कि उनकी मंजिल का रास्ता जो है वो बीच रास्ते से मुड़ चुका है, कि तुम्हारी और उनकी मंजिल कभी सेम थी ही नहीं। हो सकता है तुम्हारी मंजिल जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, जो तुमने इमेजिन करी है उससे ज़्यादा, या उनकी मंजिल बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जो उन्होंने तुमसे ज़्यादा महसूस करी, जो उन्होंने तुम्हारे साथ देखी। कुछ भी रीज़न हो सकता है, पर अगर हम ये दुख पकड़े अपने साथ में बैठे रहेंगे कि मेरे साथ क्या हो गया,
मैंने सब कुछ लगाया, अपना समय, पैसा, घर, हर चीज़ एक बंदे के पीछे लगा दिया और वो हमारे साथ नहीं रहा, तो तुमको ये समझना भी ज़रूरी है कि तुम किसी को भी अपनी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती नहीं रख सकते। बिना किसी के विल के तुम अपने साथ किसी को नहीं रोक सकते, चाहे वो तुम्हारा खून का रिश्ता हो, चाहे वो तुम्हारा प्यार हो, चाहे वो तुम्हारी दोस्ती हो, चाहे वो कुछ भी हो। और कोई तुमको अगर छोड़ के चला जाता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि तुम गलत हो। ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम दूसरे के जाने से, अपनी ज़िंदगी में से दूसरे का जाने का मतलब तुम ये समझते हो कि इसमें तुम गलत हो या तुमने अपना 100% नहीं दिया है, हो सकता है ना दिया हो सकता है तुमने सिर्फ 90% दिया हो, और कोई एक भी चीज़ अगर तुमने सामने वाले के लिए करी है जो तुम्हारे ओन कंफर्ट जोन से बाहर जाके तुमने करी है, तो फॉर श्योर तुमने उनके लिए कुछ किया है। तो कभी भी अपने आप को डाउट में नहीं डालने का कि मैं वर्थ नहीं हूँ प्यार के, या मैं वर्थ नहीं हूँ इस इंसान के। सिंपल सी बात है, हम किसी को गलत नहीं कह सकते, वैसे ही हम अपने आप को गलत नहीं कह सकते। उनका हमारा छोड़ के जाने का मतलब ये है कि उनकी डेस्टिनेशन बिल्कुल अलग होगी। हो सकता है हमारा फ्यूचर उनके साथ जो फ्यूचर आने वाला था उससे भी ज़्यादा ब्राइट है, या उनका फ्यूचर जो हमारे साथ होने वाला था वो उनसे भी ज़्यादा ब्राइट है। जो हमारे साथ जितना चला उसको मुबारक हो, और उसके बाद आगे सफ़र के लिए सबको गुड लक बोलो और चलो, खुद हो भी। खैर, अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई बहुत सारी ज्ञान की बातें हो गई हैं, अभी ये बताओ कि इससे निकलना कैसे है। भाई इसका कोई भी तोड़ नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बस कुछ चीज़ें छोटी छोटी अपनी लाइफ में चेंज करके आप इस चीज़ों से जल्दी बाहर निकल सकते। ठीक है, एक्सेप्ट द पेन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एक्सेप्ट द पेन। जो भी आपको पेन हो रहा है, जो भी आपको इमोशनली पेन हो रहा है, कुछ रिश्ते इतने स्ट्रांग होते हैं कि किसी के बंदे के कोई पर्सन आपकी लाइफ से जाने के बाद आपको लिटरली फिजिकली पेन होने लगता है। एक्सेप्ट द पेन, एक्सेप्ट द सिचुएशन, एक्सेप्ट द रियलिटी कि अब वो आपकी लाइफ में नहीं। दूसरी चीज़ मैं आपसे कहूँगा कि भाई सबसे पहले उनको माफ़ कर दो। ठीक है, अगर आपने अपने दिमाग में इमेज बना रखी है कि उसने मुझे कैसे छोड़ दिया, मेरे जैसे बंदे को कैसे छोड़ दिया, मेरे जैसे बंदी को कैसे छोड़ दिया, तो लीव इट देयर। जो भी आपने उनके बारे में सोच रखा उनको माफ़ कर दो। टेक देम एज अ पार्टनर जो आपकी ज़िंदगी के 4 कदम आपके साथ चला, आपको कुछ सिखाया। उनके जाने के बाद आपको असली में सीखना है कि लोगों को माफ़ कैसे करा जाता है, पेन एक्सेप्ट कैसे करा जाता है, और अपने आप से और ज़्यादा दोस्ती कैसे करी जा सकती है। फिर जैसे कि मैंने स्टार्ट में बोला था कि प्यार जो है वो दो लोगों के बीच के नशा है, और जिसको पहले होश आ गया वही बेवफा है। अब सामने वाले को तो होश आ गया है, पर तुम अभी भी बेहोशी में हो। तुमको होश में अब लाया जा रहा है। टेक इट लाइक दिस। कभी तुम ड्रिंक करते हो, ठीक है, या कभी तुम बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हो, ठीक है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हो, तो अगले दिन उठने में प्रॉब्लम होती है, सर दर्द होता है, आंखें भारी होती हैं, कुछ फिजिकल पेन होते हैं, हो सकता है मस्कुलर पेन हो सकता है बॉडी में शिवरनेस होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो एक प्रोसेस है, हैंगओवर का प्रोसेस है, और तुम अभी उस प्रोसेस में हो। तुम एक हैंगओवर के प्रोसेस में हो जो एक प्यार के नशे से बाहर निकल रहा है। तो उसको एक्सेप्ट करो, उसको इतना टाइम दो, अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, अपने कॉन्शियसनेस को इतना टाइम दो कि तुम उस चीज़ों से निकल पाओ। तुम ये कभी नहीं कर सकते कि सोचोगे कि आज के बाद या इस मिनट के बाद मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगा। नहीं, सोचोगे, ठीक है, और इट्स ओके। सोचोगे, थोड़े टाइम तक सोचोगे, और जब अपने आप से ज़्यादा क्लोज हो जाओगे तो उनके बारे में जो भी सोच होगी वो अपने आप ही कम हो जाएगी। मुझे लगता है कि इस दुनिया ने ना ब्रेकअप को बहुत एक बड़ी चीज़ बना दी। ठीक है, एक तराजू बना दिया इंसानों को तोलने का कि सही गलत और बुरा, असली मतलब सही और गलत में, कि जिस इंसान ने छोड़ दिया तुमको तो वो गलत है, और जो इंसान तुम्हें वापस से चाहता है वो सही है। ऐसा नहीं है। रिलेशनशिप जो है ना, और लोगों का एक दूसरे से अलग होना ना, ये सारी चीज़ें सही गलत के बहुत पार है। जैसे ये ब्रेकअप, या इसकी फीलिंग, या इससे कैसे ओवरकम करें, ये सारी चीज़ें सही गलत से बहुत पार है भाई। ये तुमको तुमसे मिलवाने का एक आईना है। तुमको एक रियल लाइफ में ये दिखाएगा कि तुम्हारा कुछ भी कभी भी जा सकता है। कोई भी ऐसी चीज़ जिसको तुमने बेइंतहा प्यार किया हो, या ऐसी चीज़ जो तुम हमेशा अपनी लाइफ में रखना चाहते थे, वो तुमसे कभी भी जा सकती है। तो ये तुम्हारे लिए एक रियल लाइफ आईना है, एक तुम्हारे लिए एक चांस है कि तुम अपने लिए सिर्फ तुम ही खड़े हो। कोई भी तुमको आके नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि जो पेन
या जो फीलिंग्स आपको एक ब्रेकअप बाद आती है, ठीक है, उससे आप खुद ही डील कर सकते हो। आपको खुद ही डील करना पड़ेगा। अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो आप कहीं ना कहीं अंदर से ऐसा लग रहा होगा कि यार ये बंदा बात सही कर रहा है, गलत कर रहा है, डजंट मैटर। हो सकता है आप 2 मिनट के लिए मोटिवेट भी हो रहे होंगे कि बहुत सही बात है, या ये हो सकता है कि आप नहीं कर रहे हो। बट मेरा वीडियो देखने के बाद या कोई भी और वीडियो देखने के बाद या कोई भी बुक पढ़ने के बाद आपको उस चीज़ से खुद ही डील करना है। हो सकता है आपका कल रात ब्रेकअप हुआ हो तो आपको अभी अवेयरनेस ही नहीं है क्या होने वाला है। हो सकता है आपका 2 महीने पहले हो तो आप उस प्रोसेस के हैंगओवर के प्रोसेस में थोड़ा आगे हो। बट भाई एक्सेप्ट इट। जब चीज़ें तुम्हारे कंट्रोल में ना हो ना तो उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जब तुम्हारी फीलिंग्स तुम्हारे कंट्रोल में ना हो तो उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। एंड एक्सेप्टेंस इज़ द की फॉर एवरीथिंग। जब तुम चीज़ों को एक्सेप्ट कर लोगे तो तुम उससे निकलने का जरिया तुम्हारे आगे खुद बन जाएंगे। तो भाई अगर तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, शांत रहो, थोड़ा चिल रहो, ठीक है। ये मत सोचो कि उनकी खाली करी हुई जगह किसी और के साथ भर जाएगी, मत भर। उनकी जो करी हुई खाली जगह है ना वो तुम खुद से भरो, ठीक है। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये कोई तराजू नहीं है। और अगर तुम्हारे साथ ब्रेकअप हुआ है, कोई तुम्हें छोड़ के चला गया है, इट्स ओके। अगर तुम किसी और को भी छोड़ के चले गए हो तो इट्स कम्प्लीटली फाइन। तुमको लगता है जहाँ तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी हो सकती है वहाँ जाओ। इट्स अ ह्यूमन माइंड। तुमको जहाँ अच्छा लगेगा वहाँ जाओ। ना किसी को फोर्स करो अपने साथ रहने के लिए, ना खुद फोर्स हो किसी के साथ रहने।